सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कैरियर्स टफ्टा पंजाब में जाना है। ठीक है, इसको सर्च करना है कैरियर टफ्टा GOP.PK, जिसका आपको मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब आपने इसकी वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन करना है। सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक रजिस्टर और एक लॉगिन नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों का अकाउंट पहले से आप लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है तो उसको लॉगिन करना है। मैं क्योंकि आपको ये स्टार्ट से अकाउंट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए जो आपको कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप टफ्टा के किसी भी इंस्टीट्यूट से पास आउट होना आपका लाजमी है। आप पास होने चाहिए और टफ्टा के इंस्टीट्यूट से आपका जो है वो पास होना ज़रूरी है। अब आप जब जैसे ही रजिस्टर पे आ जाएंगे, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये 3 प्रोफाइल आ रही हैं कि आप किस तरह से रजिस्टर होना चाह रहे हैं। आप क्योंकि आप एज अ जॉब सीकर हो रहे हैं तो आपने जॉब सीकर को टिक कर लेना है, बल्कि ये ऑटो पहले से ही जॉब सीकर पे हुआ है। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉयर हैं, मतलब आपकी कोई कंपनी है, तो वो कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन होगी, और अगर कोई बाहर का एम्प्लॉयर है फॉरेन, तो वो फॉरेन एम्प्लॉय में रजिस्टर करेगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे मतलब मैं एक किसी कैंडिडेट का ले लेता हूँ कि जो टफ्टा रिकॉर्ड के ऊपर उसका नाम है वो अपना लिख लेगा। जैसे किसी का नाम नुमान जावेद है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नुमान जावेद। ठीक है, उसके बाद जेंडर में चले जाएं मेल। फिर आपने अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है कि सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्योंकि हम GCT रावलपिंडी से हैं तो हम इसको रावलपिंडी सेलेक्ट करते हैं। फिर आपने जब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा। इंस्टीट्यूट में आपका सबसे पहले ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रावलपिंडी को सिलेक्ट करें। उसके बाद अपनी आपका ड्यूरेशन कितना है। अगर आपका DE है तो आपने 36 मंथ को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी कौन सी है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ से जो भी आपने यहाँ से DE किया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, HVC है, ऑटो है या सिविल है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के DE HVC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट पासिंग ईयर। पासिंग ईयर में आपने 2019, 20, 21, 22 में कब पास किया है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद जो आपका ईमेल आईडी है, आपने अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपने करेक्ट डालना है। इस पर आपकी किसी भी तरह की जो है वो गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो आपको ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर डालना है यहाँ पे, और आपका नंबर जो है वो टफ्टा के रिकॉर्ड के साथ मैच होना चाहिए। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपका सेल नंबर का जो भी आपका नंबर है, लाइक किसी का अगर 0342 से नंबर है तो यहाँ पे आप 92342 को सिलेक्ट कर लें, और जो आगे आपका नंबर है उसको यहाँ पे आप लगा लें। पासवर्ड आप कोशिश करें कि आप लोग आसान सा पासवर्ड लगाएं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट बाद में पासवर्ड भूल जाते हैं। तो आप 1 से लेके 8 तक पासवर्ड को आप यूज़ करें। यहाँ पे नेक्स्ट है कि आप बाहर जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे। अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं और फ़ॉरेन की आपको यहाँ पे कंपनीज शो हों या फ़ॉरेन वाले लोग आपकी CVs को देखें तो उसको आप येस कर लें। अगर नहीं जाना चाह रहे तो आप इसको नो कर लें। उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे तो आप इस रजिस्टर के बटन पे दबाएंगे तो आपको एक ईमेल आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा तो आप एकदम से लॉगिन नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपका अकाउंट जो है वो वेरिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। जब आपका अकाउंट, क्योंकि टफ्टा के रिकॉर्ड के साथ आपका अकाउंट मैच करेगा, तो आपको वेरिफिकेशन की ईमेल आ जाएगी कि अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अगर आपने अपनी कोई भी चीज़ जो है वो वेरिफिकेशन के उसके मुताबिक नहीं है, आपके टफ्टा रिकॉर्ड के मुताबिक, तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, और फिर जो है वो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, और फिर आप जो है वो आपको रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों का अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, तो इसको हम लॉगिन करेंगे। अब आप लॉगिन पे आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे CNIC नंबर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे CNIC और पासवर्ड। अब हम किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पे CNIC और पासवर्ड लगा के इसको मैं लॉगिन करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमने CV को किस तरह से बिल्ड करना है या अपनी प्रोफाइल को किस तरह से बिल्ड करना है। ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पे अकाउंट
अब जैसे मैंने ये एक CNIC नंबर बच्चे का यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका मैं पासवर्ड जो है वो भी मैं यहाँ पे लगाता हूँ। एक चीज़ आप लोगों ने ये लाजमी याद रखनी है कि आपने जो भी अपना नाम लिखना है वो आपके टेफ्टा के रिकॉर्ड के साथ मैच होना चाहिए। अगर आपका टेफ्टा रिकॉर्ड में नाम मोहम्मद आमिर लिखा है तो आपने मोहम्मद आमिर ही लिखना है, मोहम्मद आमिर ख़ान या राजा मोहम्मद आमिर ख़ान नहीं लिखना, वरना आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर नहीं होगा। अब जैसे ये एक अकाउंट जिसको मैंने अभी लॉगिन कर दिया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका जब अकाउंट आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपका ना ये पेज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक बच्चा है, इसने अपनी CV जो है यहाँ पे बिल्ड की हुई है। सबसे पहले आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपने ये इस वाले इसको दबाना है और यहाँ से अपनी आपकी कोई भी जो पिक्चर होगी आपकी JPG में उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोफाइल बिल्डर में आ जाएंगे। ये प्रोफाइल बिल्डर के अंदर आप आएंगे तो इसको आप क्लिक करेंगे तो फिर प्रोफाइल बिल्डर के अंदर आपके ये 5 जो सेगमेंट्स हैं इनको आपने फिल करना है। अब ये देख लें, सबसे पहले हमने हमारा जो है ये पर्सनल इन्फो है। पर्सनल इन्फो में आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फादर नेम, उसके बाद डोमिसाइल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, CNIC नंबर, ब्लड ग्रुप और मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, उसको आप सेव कर दें। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो में आपका करंट पोस्टल एड्रेस, उसका डिस्ट्रिक्ट, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट और उसका परमानेंट आपका जो भी घर का एड्रेस है। उसके बाद आपका जो व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आपका सेल नंबर, क्योंकि जब आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका व्हाट्सएप नंबर, इसके अलावा आपका कोई एनी अदर कॉन्टैक्ट आपके पास है तो उसको आप फिल करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे, अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और फिर आपका कोई सोशल मीडिया लिंक्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम को प्रोफाइल लिंक है तो उसको आप यहाँ पे उसका लिंक डाल के उसको आप सेव कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप आ जाए एकेडमिक में। एकेडमिक में आपका यहाँ पे जो आपका DE यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो उसका आपने यहाँ पे सिर्फ अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी DE की मार्कशीट या उसका जो डिप्लोमा होगा उसको आप यहाँ पे चूज़ करके अपलोड कर दें। उसकी पिक्चर बना के या उसका PDF बना के आप उसको अपलोड कर दें। उसके अलावा आप अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो फिर आप यहाँ पे हायर एजुकेशन की आप जो है मतलब अगर आप हायर एजुकेशन में चले गए हैं 16 ईयर 14 ईयर उसको भी आप इंटर करें। इसके साथ साथ अगर आप मैट्रिक का इंटर करना चाह रहे हैं तो मैट्रिक का इंटर करें और उसका जो आपका डिग्री या सर्टिफिकेट है उसको भी इसी तरह से अपलोड करके सेव कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है स्किल सर्टिफिकेशन का, क्योंकि ये अगर आपने टेफ्टा के किसी इंस्टीट्यूट से आपने कोई भी शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, जैसे लाइक इंग्लिश लैंग्वेज या चाइनीज़ लैंग्वेज या कोई टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, ऑटो मैकेनिक, किसी भी तरह का कोर्स किया हुआ है और उसका सर्टिफिकेट आपका है आपके पास आ गया, तो वो आप उसकी डिटेल डाल दें कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से वो कोर्स किया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ ये रावलपिंडी, इसको मैं सेव नहीं करूँगा, रावलपिंडी 3 मंथ कोर्स। ठीक है, कोर्स कौन सा किया, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पासिंग ईयर कौन से साल में किया है और उसका सर्टिफिकेट आप अपलोड करके उसको सेव कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा, आपका नेक्स्ट सेगमेंट है एक्सपीरियंस का। अगर आप किसी जगह पे आपका एक्सपीरियंस है या आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस वाले सेगमेंट को डाल के अपनी CV को मतलब यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर दें ताकि आपकी वो सारी चीज़ें आपकी CV में आ जाए। अगर आप नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आपका उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है, कौन से सेक्टर में आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉल कर रही है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मंथली इनकम क्या है, जॉब ड्यूरेशन, टाइमिंग मतलब टाइम पीरियड क्या है, आपने कौन सी डेट को स्टार्ट किया और अभी तक कर रहे हैं तो आप लास्ट डेट आज की लिख के इसको आप सेव कर लें। ठीक है, जब आप ये सारा सेव कर लेंगे तो आपकी ये सारी जो CV है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आप अपने प्रोफाइल में आ जाएं और इसमें आप इस वाले बटन को दबाएंगे, ये नीचे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, तो आपकी ये CV पूरी बिल्ड होके ये इस फॉर्म में आपको शो होना शुरू हो जाएगी और आप इस CV को डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट निकाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी डिफरेंट ईमेल आईडीज़ या व्हाट्सएप जो अभी आपको CVs मांगता है आप उसको भेज सकते हैं।
तो ये सीवी बनाने का आपका फॉर्मेट है कि आपकी ये ऑटोमेटिकली तौर पे यहाँ पे सीवी बन जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे आपको सेगमेंट नज़र आ रहा है सर्च जॉब और अप्लाइड जॉब का, तो अगर यहाँ पे अभी क्योंकि इस पे इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पे आपको लोकल और फॉरेन जॉब सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी और आप यहाँ से एक ही क्लिक के ऊपर अप्लाई करके आप जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे फिर आप जब जॉब को अप्लाई करेंगे एक ही क्लिक पे, तो उसके बाद आप अप्लाइड जॉब के अंदर यहाँ पे जाके अपनी जॉब्स का जो आपकी हिस्ट्री होगी उसको भी आप देख सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो सीवी बनाने का सारा तरीका है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप जीसीटी रावलपिंडी के स्टूडेंट हैं, और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप जीसीटी रावलपिंडी के प्लेसमेंट ऑफिस में आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल में भी मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, या अपने डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट ऑफिसर से भी आप कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक हो गया? थैंक यू सो मच।